नमस्ते और stockpulseDailyNews.com में आपका स्वागत है। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) वर्तमान में कर्नाटक राज्य सरकार के साथ चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इन बैंकों में रखे गए सभी राज्य सरकार के खातों को बंद करने का आदेश जारी किया गया था। यह निर्देश, जो विभिन्न राज्य विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और संस्थानों को प्रभावित करता है, निधि के दुरुपयोग के आरोपों के बीच आया है। मुख्य घटनाक्रम: सरकारी आदेश। कर्नाटक वित्त विभाग ने आदेश दिया है कि सभी राज्य संस्थाएं SBI और PNB से अपनी जमा राशि और निवेश वापस ले लें। इन खातों को बंद करने की प्रक्रिया 20 सितंबर तक पूरी होनी चाहिए। प्रक्रिया पूरी होने के बाद उप सचिव को औपचारिक सूचना देनी होगी। इस दौरान इन बैंकों में कोई नई जमा राशि या निवेश नहीं किया जाना है। बैंक की प्रतिक्रियाएं: SBI और PNB दोनों ने इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के उद्देश्य से चल रही चर्चाओं में शामिल होकर सरकार के निर्देश पर प्रतिक्रिया दी है। PNB ने उल्लेख किया है कि मामला न्यायिक समीक्षा के अधीन है, जिससे उन्हें विशिष्ट विवरण प्रदान करने से रोका जा रहा है। इसी तरह SBI ने सरकार के साथ अपनी निरंतर बातचीत पर जोर दिया है, जबकि कानूनी बाधाओं के कारण आगे कोई टिप्पणी करने से परहेज किया है। कानूनी स्थिति: इस विवाद की वर्तमान में न्यायपालिका द्वारा समीक्षा की जा रही है, जो बैंकों और सरकार दोनों की सार्वजनिक रूप से विवरणों पर चर्चा करने की क्षमता को सीमित करता है। इसके बावजूद दोनों संस्थान एक त्वरित और पारस्परिक रूप से सहमत समाधान तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। विश्लेषण: ये स्थिति इन प्रमुख वित्तीय संस्थानों और कर्नाटक राज्य सरकार के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण तनाव को उजागर करती है, जो फंड कुप्रबंधन के गंभीर आरोपों में निहित है। कर्नाटक सरकार द्वारा लिया गया सक्रिय रुख वित्तीय निगरानी के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, लेकिन ये शामिल बैंकों के लिए परिचालन संबंधी चुनौतियां भी पेश करता है। यह आदेश राज्य के विभागों और संस्थानों के वित्तीय संचालन में व्यवधान पैदा कर सकता है, जो SBI और PNB पर निर्भर हैं, और बैंकों को बड़े पैमाने पर निकासी को समायोजित करने के लिए काम करते समय तरलता की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। निष्कर्ष: अगले कुछ सप्ताह महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि कर्नाटक सरकार और संबंधित बैंक दोनों समाधान की दिशा में काम करेंगे। हितधारक घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखेंगे, क्योंकि इस स्थिति का वित्तीय प्रशासन और संस्थागत विश्वास पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। अधिक अपडेट के लिए stockpulseDailyNews.com पर बने रहें।